नमस्कार, वीणावादी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, कहानी भिखारिन। कहानी रोचक होती है ना, और साथ में मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी हमारे दिलो दिमाग पर छोड़ जाती है। अब इस कहानी को जो पढ़ने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि लेखक यह उजागर करना चाहते हैं कि गरीबों में भी गहरी मानवता और निस्वार्थ सेवा करने की भावना होती है। करुणा और मानवता की सीख छात्रों को देना, माँ की ममता का महत्व बताना, रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य से परिचय कराना और छात्रों में भाषा कौशल का जो निखार है उसे लाना। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर की कहानी भिखारिन में एक अंधे भिखारिन की कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। समाज में सभी इंसान समान महत्व के होते हैं। आइए कहानी की समरी या सार समझें। कहानी में एक अंधी भिखारिन है जो रोज मंदिर के बाहर खड़ी होकर भिक्षा मांगती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु उसे दान के रूप में पैसे या खाने की चीजें देते थे। एक दिन वह एक बच्चे से मिलती है जिसका कोई परिचय नहीं था। अंधी भिखारिन उस बच्चे को बहुत प्यार से रखती है और उसे अपने बच्चे के जैसे ही खिला पिलाकर बड़ा करती है। एक दिन बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। तब अंधी भिखारिन सेठ के पास पैसे मांगने जाती है और सेठ उसे पैसे देने से अपनी आदत के अनुसार इनकार कर देता है। सेठ को पता चलता है कि यह बच्चा तो उसका ही खोया हुआ बेटा है। सेठ उस बच्चे का इलाज कराता है और वह ठीक हो जाता है। सेठ अंधी भिखारिन को पैसा देता है, लेकिन वह कहती है कि यह मैंने अपने बेटे के लिए जमा किया था, आप उसे दे दीजिए, उसे ही दे दीजिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम बड़े लोग पैसों से नहीं बनते, बल्कि बड़ा तो दिल बड़ा रखने से बना जाता है। जिस इंसान के दिल में करुणा है, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा भावना है, वही दिल से बड़ा होता है, ना कि पैसे से। आइए इस पाठ के वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज देखें। रोजाना अंधी कहाँ जाकर खड़ी रहती है? झोपड़ी के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, मस्जिद के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर। बिल्कुल सही जवाब, मंदिर के दरवाजे पर। झोपड़ी में उसके साथ कितने वर्ष का लड़का रहता था? 5 वर्ष, 8, 10, 12। 5 वर्ष। उस लड़के का नाम क्या था? मोहन। सेठ के पास जमा नकदी को कितने वर्ष बाद वह मांगने आई? जी, 2 वर्ष के बाद। नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। यह कौन कहता है? तो यह कहता है सेठ का मुनीम। अब आप कहेंगे मुनीम क्या होता है? मुनीम होता है जो बड़े सेठ लोग होते हैं ना, दुकानदार हैं या कंपनीज हैं, उनके जो अकाउंटेंट हैं। अब जो पैसे का लेन देन का खाते का हिसाब रखते हैं उन्हीं को मुनीम बोला जाता है। अब ये देखिए, ये फाइनल उत्तर आए आपके। अब देखिए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मंदिर में कैसे लोग आते हैं? मंदिर में बताइए कैसे लोग आते हैं? अंधी को बच्चा कितने वर्ष पहले कहाँ मिला? पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से में क्या कहा? अंधी को किस शब्द ने बेचैन किया? अंधी माँ से मिलने पर वह कितने दिन में ठीक हुआ? तो मंदिर में कैसे लोग आते हैं? मंदिर में सहृदय और श्रद्धालु लोग आते हैं। श्रद्धालु मतलब जिनमें ईश्वर के प्रति आस्था होती है, भक्ति होती है। अंधी को बच्चा कितने वर्ष पहले कहाँ मिला था? अंधी को बच्चा 5 वर्ष पहले अपनी झोंपड़ी के पास रोते हुए मिला था। पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से में क्या कहा? पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से में कहा कि जाती है या फिर नौकर को बुलाऊं। मतलब उसने कितना कठोर व्यवहार किया गरीब समझकर। अंधी को किस शब्द ने बेचैन किया? अंधी को ममता शब्द ने बेचैन किया।
अंधी माँ से मिलने पर वह कितने दिन में ठीक हुआ? तो वह अंधी माँ से मिलने पर 10-15 दिन में ठीक हो गया। आगे देखते हैं, ये कौन किससे कह रहा है या किसने किससे कहा। इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, 1 या 2 अंक के आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में। तो देखिए, कैसी जमा पूंजी कैसे रुपए। अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। तो ये जो पहला वाक्य है, कैसी जमा पूंजी कैसे रुपए, तो यह पंक्ति सेठ ने अंधे भिखारिन से कहा, और जिससे उसके चरित्र की विशेषता हमें पता चलती है कि वह कितना झूठ छल कपटी है और स्वार्थी है और लालची भी है। पैसे के मामले में धन कमाना ही उसका उद्देश्य है, छल कपट करे चाहे। अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। यह पंक्ति कौन कह रही है? अंधी भिखारिन सेठ से कह रही है। और इससे भिखारिन के चरित्र की विशेषता पता चल रही है कि वह कितनी निस्वार्थ है। इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। क्षमा मांगने चल रहा है। जब उसे बोध हुआ कि ये तो उसी का बेटा है और इस औरत ने गरीब होते हुए भी खोए हुए तुम्हारे बेटे की जान बचाई है, पालन पोषण किया है, तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, माफी मांगना चाहता है। पर यह पंक्ति कौन कह रहा है? यह सेठ अंधे भिखारिन से कह रहा है जब उसे अपराध बोध हो जाता है। अब देखिए, बोध मूलक कॉम्पिटेंसी बेस के ना, कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं प्रश्न पत्र में। बच्चों, इन्हें बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। तो पहला प्रश्न है, काशी सेठ के बारे में लोग क्या जानते थे? तो लोग जानते थे काशी सेठ बनारसी दास का बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति था। बच्चा बच्चा उसके बारे में जानता है। लोगों के अनुसार वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी ही रुचि थी। नगर के सैकड़ों भिखारी सेठ जी के पास अपनी जमा पूंजी जमा करते थे। दूसरा प्रश्न, अंधी भिखारिन से पैसे ले उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? तो उत्तर है, अंधे भिखारिन से पैसे लेकर सेठ ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। सेठ और उसके मुनीम ने उसे पहले तो पहचानने से ही इनकार कर दिया और फिर भिखारिन का अपमान करते हुए उसे कोठी से बाहर निकल जाने पर मजबूर भी करते हैं। अंधी ने ठहाका क्यों लगाया? जिस बच्चे को बचाने के लिए अंधी दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसी बच्चे के बारे में जब सेठ को पता चला कि वह तो उन्हीं का खोया हुआ बच्चा है, तो सेठ उसे बचाने के हर संभव प्रयास करने लगे। समाज और सेठ की इसी विडंबना पर अंधी ठहाका लगाती है, अर्थात जोर से हंसती है। अगला प्रश्न देखिए, सेठ और भिखारिन में किसे महान कहा जा सकता है और क्यों? ये प्रश्न घुमा फिरा के इम्पोर्टेंट है बच्चों। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहानी का मनपसंद पात्र आपका कौन सा है और क्यों, या कहानी के किस चरित्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो ये 3-4 तरीके से यह प्रश्न सेम उत्तर होगा, पूछा जा सकता है। तैयारी करें अच्छे से। तो उत्तर है, सेठ और भिखारिन में भिखारिन को महान कहा जा सकता है क्योंकि भिखारिन का जीवन लाचारी, अत्याचार और गरीबी से भरा हुआ है, फिर भी उसके मन में मानवता के प्रति श्रद्धा, दया एवं प्रेम है। और ठीक उसके विपरीत सेठ है, वह केवल दिखावटी देशभक्त और धर्मात्मा है। वे असल में लालची, मक्कार और धोखेबाज है। पर भिखारिन का मन सहृदय, श्रद्धा और दयालुता से भरा है। अब बच्चों देखिए, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लर्निंग ऑफ द चैप्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, सब इसी से हमें पता चल रहा है कि वह पाठ हम क्यों पढ़ें और उस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है या क्या सीख या शिक्षा मिलती है। सबका उत्तर सेम होगा, एक ही होगा। भिखारिन कहानी मानवीय गुणों के प्रसार का संदेश देती है। निम्न जाति अर्थात छोटी जाति के, शेड्यूल कास्ट जिन्हें हम समझते हैं, दलित वही है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी गहरी संवेदना होती है, मानवता होती है। एम्पैथी, सिंपैथी जिसे आप कहते हैं, दैट इज इन हिंदी संवेदना, करुणा, निस्वार्थ की भावना इन लोगों में भी, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने उस चीज का एहसास किया, अपने जीवन में उसको अनुभव किया है। डाउन टू अर्थ ये हो जाते हैं गरीबी में रहकर।
अहंकार इनके दिल से निकल जाता है। यह इस कहानी के माध्यम से लोगों के सामने लाया गया है। यह कहानी हमें यह बताती है कि उच्च मानवीय आदर्श जैसे निस्वार्थता, प्रेम, दया, करुणा, आत्मीयता, अपनापन यानी कि, और निस्वार्थता मतलब जब हम सेल्फलेस होकर काम करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं हमारे साथ साथ दूसरे पर इसका क्या असर होगा। ईमानदारी, ऑनेस्टी, और परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे का वेलफेयर, दूसरे का कल्याण, दूसरे की भलाई जैसे भाव झोंपड़ी में भी पलते हैं। झोंपड़ी में भी पलते हैं अर्थात गरीबों में भी होते हैं। अब इस पाठ को पढ़ने से हमने क्या शिक्षण उपलब्धि प्राप्त की, क्या सीखा कि गरीबों में भी गहरी मानवता, निस्वार्थ सेवा की भावना होती है। बच्चों को यह समझ आई, करुणा और मानवता की सीख, माँ की ममता का महत्व जानने में सक्षम हुए, रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य से परिचय हुआ, और बच्चों के भाषा कौशल में जैसे कि श्रवण कौशल है, वाचन कौशल है, लेखन कौशल में भी निखार आया। कहानी तत्वों से भी उनका परिचय हुआ कि कहानी में जैसे एक भूमिका होती है, वातावरण, देश काल होता है, एक घटना की प्रधानता होती है, फिर समस्या का समाधान होता है और निष्कर्ष होता है, भाषा का सौंदर्य होता है। चलिए चलते हैं अब। धन्यवाद। सभी कोर्सों के लिए, चाहे वो सीबीएसई है, आईजीसीएसई है, आईसीएसई है, अदर बोर्ड्स हैं, साहित्य के पाठों के लिए ऐसे ही देखते रहिए वीणावादिनी चैनल, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, शुभ दिवस।